नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। और आज हम लोग बात करेंगे SWB यानी हैवी वाटर बोर्ड में जो आप लोग का एग्ज़ाम होता है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 के अंतर्गत आप लोगों का ITI का पोस्ट एंड 12th का पोस्ट आता है, ठीक है। जिसमें ITI में इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, फीटर, जो बेल्डर, ये सब ट्रेड आते हैं उसके लिए। और 12th बेसिस पर जो आता है आपका प्लांट ऑपरेटर एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर उसका स्किल टेस्ट के बारे में बताइए। तो आज मैं स्किल टेस्ट के बारे में बात करूँगा कि आप लोगों का स्किल टेस्ट कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले स्टेज 2 का रिजल्ट आने के बाद आपको स्किल टेस्ट होगा। ध्यान रखना आप लोगों को, स्टेज 2 का रिजल्ट आएगा तभी उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। और स्टेज 3 ये आपका स्टेज 3 है, इसी को बोलते हैं स्किल टेस्ट। यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ध्यान रखना आप लोग को, स्किल टेस्ट होता है जो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जैसे आपका प्रीमियरली टेस्ट यानी लेवल 1 एग्ज़ाम हुआ था, वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। उसी तरह से स्किल टेस्ट भी आप लोगों का ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। और हम लोग देख लेते हैं स्किल टेस्ट में। तो स्किल टेस्ट में आपको जितना सीट है, जैसे प्लांट ऑपरेटर का कितना पोस्ट था, तो प्लांट ऑपरेटर का टोटल 56 पोस्ट था। तो उसका 5 गुना स्टूडेंट को लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में सीट के अनुसार 5 गुना यानी एक सीट पर 5 स्टूडेंट को बुलाया जाता है, ठीक है। तो 56 सीट था, तो 5 गुना स्टूडेंट कितना हो गया, 280, यानी 280 स्टूडेंट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। और ध्यान रखना आप लोगों को फ्रेंड, जा सकता है मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ITI वाले स्टूडेंट हैं उनका तो स्किल टेस्ट 100% होता है। ध्यान रखना आप लोगों को, जो ITI से फॉर्म भरे हैं तो उनका स्किल टेस्ट 100% होगा। और उनका स्किल टेस्ट कैसा होगा, तो उनके ट्रेड या ब्रांच से रिलेटेड प्रैक्टिकल या फिर वर्क कराया जाएगा। जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं उनको इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड में पढ़े हैं वो प्रैक्टिकल किए हैं, वो प्रैक्टिकल आप लोगों को से कराया जाएगा। जो फीटर से किए हैं उनको वर्क कराया जाएगा या फिर कुछ पूछा जाएगा। जो भी स्टूडेंट जिस ब्रांच से फॉर्म भरे हैं उस ब्रांच से रिलेटेड आपको क्वेश्चन या प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, वाइवा किया जाएगा और आपको एक क्वेश्चन शीट दिया जाएगा, ठीक है। और एक आंसर शीट दिया जाएगा, आपको उस पर लिखना होगा जो भी उधर से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। और जो 12th बेसिस पर स्टूडेंट हैं, तो ध्यान रखना आप लोगों को, 12th बेसिस पर जो स्टूडेंट हैं जैसे प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो इनका स्किल टेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि अगर आप लोगों ने NPCIL, ठीक है, अगर आप लोगों ने NPCIL काकरापार, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड काकरापार जो एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का, कब, 10 नवंबर 2019 को, पता होगा आप लोगों को। तो उसमें जो प्लांट ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, तो इस वर्ष यानी हाल ही में 23 जुलाई और 24 जुलाई को जो रिजल्ट आया था उनका स्टेज 2 का, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था फ्रेंड्स। ध्यान रखना आप लोगों को, उनका स्किल टेस्ट नहीं लिया गया है। जो 12th बेसिस पर फॉर्म भरा गया था तो उनका स्किल टेस्ट नहीं लिया गया, सिर्फ उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। और सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम्स के नंबर से उनका मेरिट लिस्ट तय कर दिया जाएगा। तो ये आपको डिपेंड करता है फ्रेंड्स, HWB की टीम क्या डिसाइड करती है, ये उन पर डिपेंड करता है कि 12th वालों का स्किल टेस्ट होगा या नहीं। अगर स्किल टेस्ट नहीं होता है तो आप लोग बच भी जाएंगे क्योंकि बहुत से लोगों को स्किल टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। और अगर स्किल टेस्ट होता है तो आप लोगों को क्या होगा क्वेश्चन, ठीक है। और अगर स्किल टेस्ट नहीं होता है तो आप लोगों का जो सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम में आप लोग को जितना मार्क्स आया उसी नंबर पर आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा। और ऐसे ही फ्रेंड्स उसी नंबर पर आप लोगों को मेरिट लिस्ट बनेगा सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम पर ही। बट आप लोगों का स्किल टेस्ट एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं आपको स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछ जाएगा। अगर स्किल टेस्ट होता है तो उसमें क्या पूछा जाएगा, तो उसमें आप लोग को 12th बेसिस पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक होगा फिजिक्स से प्रैक्टिकल या फिर क्वेश्चन, और एक होगा केमिस्ट्री से। तो फिजिक्स में आपको क्या पूछा जा सकता है, तो फिजिक्स में आप लोगों को देखिए, फिजिक्स में आप लोगों को बर्नियर कैलिपर आप लोगों को पता होगा, यह है जो व्यास मापता है, ठीक है। बर्नियर कैलिपर है जो यह व्यास मापता है। किसी भी आपको कोई एक छोटा सा मेटल दे दिया जाएगा या फिर कुछ दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसका बाहरी व्यास, भीतरी व्यास यानी आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर बताना है, उस पर वर्क करना है। उसका जो एक तरह से क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी में आप लोग प्रैक्टिकल लिखते होंगे फ्रेंड्स, जैसे आपका ऑपरेटर्स का नाम हो गया, या आपका एम क्या है उसके बारे में लिखना है, अपने वर्क क्या क्या वो सब लिखना होगा, ठीक है। तो आपको ये पेन पेपर का होगा, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है।
तो आप लोगों को वर्नियर कैलिपर पूछा जा सकता है, स्क्रू गेज, ओम्स लॉ को डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है कि ओम्स लॉ क्या है, ठीक है, या आप लोगों को, या फिर स्फेरोमीटर। तो ये आप लोगों को फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके बारे में फ्रेंड्स, तो अगर आपको ऐसा ये जो मैंने क्वेश्चन बताया वर्नियर कैलिपर, स्फेरोमीटर, अगर आप लोग को नहीं आता है और आप लोग को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा स्किल टेस्ट के लिए, तो आप लोग को यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग के आसपास कोई स्कूल में सुविधा है या फिर कोई जगह सुविधा है, वहाँ पर आप लोग जाकर सीख सकते हैं, ठीक है। यह सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और केमिस्ट्री में आप लोग क्या पूछा जा सकता है, तो केमिस्ट्री में आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जा सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कोई सूत्र दे दिया गया, ठीक है, उसका IPAC नेम, फिर उसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बेंजीन का आप लोगों को पता होगा C6H6, ठीक है। तो उसका कैसे बनता है, उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, उसका आपको बोलेगा कि उसका डायग्राम बनाओ। या फिर आप लोगों को और यानी अयस्क कि कौन से अयस्क से कौन सा धातु निकलता है, अयस्क को शुद्ध करने की प्रक्रिया, ये सब आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। यही आपका होगा स्किल टेस्ट। और हम लोग देख लेते हैं ऑफिशियल साइट पर जाकर। तो देखिए आप लोग का क्या होगा, स्टेज 3। तो स्टेज 3 सिर्फ आपका स्किल टेस्ट होगा। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, मेरिट लिस्ट आप लोग का है जो, ए मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेज 2 टेस्ट ओनली। देखिए यहाँ पर गाढ़ा अक्षर में लिखा हुआ है, ब्लैक गाढ़ा अक्षर में लिखा हुआ है कि आप लोगों का स्टेज 2 एग्ज़ाम में जो नंबर आएगा उसी नंबर पर आप लोगों का मेरिट लिस्ट तय करेगा, ठीक है। तो देख लीजिए स्किल टेस्ट क्या है, कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड द स्टेज 2 एडवांस टेस्ट will only be called for stage 3 skill test on the merit basis of mark obtained in stage 2 in the ratio of 1:5, यानी एक सीट पर 5 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। द स्किल टेस्ट विल बी ऑन गो / नो गो बेसिस, मतलब कि आप लोग का स्किल टेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी। और यह ऐसा इस किसके बारे में कहा गया, तो यह आपका 12th बेसिस पर, जो 12th बेसिस पर फॉर्म निकला है, प्लांट ऑपरेटर एंड केमिस्ट्री लेबोरेटरी, ऐसा उनके लिए कहा गया फ्रेंड्स कि उनका स्किल टेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी। कैंडिडेट क्लियरिंग द स्किल टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन मार्क सिक्योर्ड इन स्टेज 2। तो आप लोग को देख लिए होंगे, मैं ऐसा इसलिए दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स कि बहुत सारे दोस्त कमेंट में कहते हैं कि सर आप ऑफिशियल नहीं बता रहे हैं। तो देखिए ये आपका ऑफिशियल जो नोटिस है उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कितना पोस्ट था, जो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। ITI वालों को कितना पोस्ट था, तो देखिए प्लांट ऑपरेटर का 56 पोस्ट था, तो यानी 5 गुना स्टूडेंट यानी 280 स्टूडेंट को स्किल टेस्ट के बुलाया जाएगा। केमिस्ट्री लेबोरेटरी मात्र 2 पोस्ट, तो 5 गुना यानी 10 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। उसी तरह देख लीजिए आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल यानी ITI इलेक्ट्रीशियन जो किए हैं, तो 4 पोस्ट, 4 गुना 5 यानी 20 स्टूडेंट। मैकेनिकल यानी फिटर, तो 10 गुना 5 50 स्टूडेंट, ठीक है। उसी तरह मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर का 8 पोस्ट, अच्छा खासा पोस्ट है, 5 गुना 40 स्टूडेंट। रीगर है, रीगर में 3 पोस्ट, टर्नर 2 पोस्ट, प्लम्बर में 3 पोस्ट, मैसोन में 2 पोस्ट, कारपेंटर में 1 पोस्ट, ठीक है। तो टोटल हो गए कितने, कैटेगरी 2 में टोटल पोस्ट कितने निकले थे, तो कैटेगरी 2 में देख लीजिए आप लोग यहाँ पर 92 पोस्ट निकले थे। तो 92 गुना आप लोग 5 कर लीजिए, यानी आप लोग का कितना हो गया, 460 स्टूडेंट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा कैटेगरी 2 के अंतर्गत। तो देख लीजिए फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने जो जानकारी दी है स्किल टेस्ट के बारे में, तो आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो, आपके काम का लगा हो, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को, जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का हमको जानकारी मिलती रहेगी। और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन बाकी रह गया, आप लोगों का डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोगों का क्या डाउट है, आप लोगों का क्या क्वेश्चन है, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।